4 वर्षीय मासूम नव्या रघुवंशी की मौत के बाद से ही जन आक्रोश सोशल मीडिया पर शुरू हो गया था, जो शनिवार को सड़क पर भी नजर आया। जहां एक तरफ मासूम नव्या की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर आमजनों ने मौन रैली निकालकर मंडी थाने में एसआई राजेश कलमी व नायब तहसीलदार गोवर्धन राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर मेडिकल एसोसिएशन सहित अन्य संगठन चिकित्सक के समर्थन में उतर आए। उन्होंने भी कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वस्तु स्थिति से अवगत कराकर आरोपों को निराधार बताया है। शनिवार सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन चौराहे पर नव्या को इंसाफ दिलाने के लिए आमजन एकत्रित हुए। यहां से मौन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर मंडी थाना परिसर पहुंची, जहां नायब तहसीलदार राजौरिया और एसआई कलमी को ज्ञापन सौंपकर सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई। ज्ञापन के साथ आमजनों ने चेतावनी भी दी है कि अगर 15 जुलाई तक जांच रिपोर्ट और कार्रवाई नहीं होती है तो जन आंदोलन किया जाएगा। नव्या के पिता नरेंद्र रघुवंशी ने अधिकारियों को वस्तु स्थिति भी बताई कि किस तरह उनकी बेटी के उपचार के दौरान परेशान किया गया। इस दौरान रघुवंशी समाज, भीम आर्मी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, भाजपा व कांग्रेस के पार्षद एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। ये 27 तारीख को इनकी बेटी को बुखार हुआ, उल्टी हुई थी। पहले ये डॉक्टर जैन है माल डेयरी के पास में, वहाँ लेके गए थे। उन्होंने डॉक्टर चावला के पास रेफ़र किया था। उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी डॉक्टर चावला के पास रेफ़र किया था। डॉक्टर चावला के यहाँ पे उनकी बच्ची खुद बाइक से उतर के अंदर गई थी। उसके बाद उसको वहाँ का जो स्टाफ है, डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। ये कथन जो है मैं ये पढ़ के बता रहा हूँ। वहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे। उनके स्टाफ ने उनको 2 इंजेक्शन और 1 बॉटल चढ़ाई। इसके बाद उसको कपाहट होने लगी। फिर उन्होंने 1 दवाई और दी। उसके बाद डॉक्टर चावला ऊपर थे। जब उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो वो नीचे आए डॉक्टर साहब, और उन्होंने फिर 1 सिरप और 1 इंजेक्शन दिया। जिसके बाद तबीयत और बिगड़ने पर उसको रेफ़र कर दिया गया। उसके बाद जनसेवा लेके गए। जनसेवा में वो रात 10 बजे तक थी। उसके बाद उसको उज्जैन रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पे आईसीयू में थी जनसेवा में। वहाँ पे ये बताया गया कि हैवी डोज लगाया गया है। हैवी डोज पहली जो दवाई दी गई थी वो डॉक्टर चावला ने दी गई थी। उसके बाद ही जनसेवा गया, वहाँ बताया गया कि हाई डोज बच्ची को दिया गया है। पाटीदार हॉस्पिटल में भी लेके गए, वहाँ पे भी ये बोला गया कि हाँ उज्जैन कि हैवी डोज दिया गया और 70-80% बच्ची का ब्रेन डेड है। ये पाटीदार अस्पताल ने इन्हें बताया, फादर को। 28 तारीख की सुबह बताया गया कि बच्ची का 100% ब्रेन डेड हो चुका है और आप इसको घर ले जाओ, अब इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए बचा नहीं है। जब इन्होंने पुराने जनसेवा के और डॉक्टर चावला के पर्चे मांगे तो उन्होंने कम से कम 3-4 घंटे तक वहाँ पर इनके पर्चे नहीं दिए। हंगामा करने के बाद डस्टबिन से डॉक्टर चावला वाला पर्चा निकाल कर दिया गया, फाड़ कर फेंका गया था। 28 जून के बाद जब पाटीदार अस्पताल ने जवाब दे दिया तो ये आरडी गाड़ी ले गए, जहाँ पर 3 जुलाई तक 2 और 3 जुलाई की रात तक बच्ची थी। जहाँ रात के 2 बजे वहाँ पर थोड़ा सुधार भी हुआ था और रात के 2-3 बजे वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इन्होंने आरडी अस्पताल ने जब मृत घोषित किया तो इनकी ये जिद थी या इनकी ये मांग थी कि उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन वहाँ अस्पताल के दबाव में इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया और नागदा आके अंतिम संस्कार कर दिया। सर, हमारी कुछ मांगे हैं इनकी परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से। यहाँ जितने व्यक्ति हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं से लोग हैं, और सबकी एक ये कुछ मांगे हैं जिससे हम आप लोगों से आश्वासन चाहते हैं, पुलिस से और प्रशासन से। ये एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन है। परिवार द्वारा निम्न विषयों की जाँच की मांग है। डॉक्टर चावला के अस्पताल के अंदर व बाहर की दिनांक 27 जून 2023 के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए कि डॉक्टर चावला की अनुपस्थिति में उनके अंदर की भी और बाहर की भी उनके स्टाफ द्वारा इंजेक्शन, दवाई व बोतल लगाई गई थी या नहीं। इसमें यह भी देखा जाए कि बेटी नव्या किस स्थिति में डॉक्टर चावला के अस्पताल पहुंची थी और रेफ़र करने के दौरान उसकी स्थिति जब उनके अस्पताल से बाहर लेके गए तो क्या स्थिति थी।
इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि पर्चों पर लिखी गई दवाई इंजेक्शन के अलावा भी कोई इंजेक्शन दवाई दी गई थी और उसका 4 साल की बच्ची पर क्या प्रभाव होता है। डॉक्टर चावला के क्लिनिक पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता जांच की जाए। यह भी देखा जाए कि स्टाफ नियमानुसार रखा गया है कि अस्पताल में सर ऐसे नहीं रखा जा सकता है, उनकी कुछ शैक्षणिक योग्यता होती है। वह यह भी जांच में लिया जाए कि क्या यह स्टाफ बिना डॉक्टर की मौजूदगी के सभी मरीजों का इलाज करते थे। इनके साथ ऐसा ही हुआ है और लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। डॉक्टर चावला व उनके स्टाफ के उक्त तारीख के कॉल रिकॉर्ड निकालकर यह जांच में लिया जाए कि नव्या को डिस्चार्ज करने के बाद उन्होंने पाटीदार अस्पताल से बात की थी या नहीं। स्टाफ का भी कॉल रिकॉर्ड निकाला जाना चाहिए। डॉक्टर चावला द्वारा नरेंद्र रघुवंशी से रेफर करने के बाद फीस व दवाई इंजेक्शन आदि के पैसे नहीं लिए गए। ये भी एक संशय पैदा करता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। आरडी अस्पताल द्वारा पोस्टमार्टम न करने का दबाव क्यों बनाया गया, इसकी भी हम जांच की मांग कर रहे हैं। आरडी अस्पताल द्वारा दिए गए इलाज का आज तक जो डायग्नोस और रिपोर्ट थी वो आज तक परिवार को नहीं दी गई है, जबकि अमूमन दी जाती है मृत होने या डिस्चार्ज करने के बाद। परिवारजनों व मित्रों अस्पताल में मौजूद स्टाफ व डॉक्टरों का बयान लेना चाहिए और उसके आधार पर जांच की जानी चाहिए। पाटीदार अस्पताल में डॉक्टर कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर चावला का पर्चा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया गया था। बहुत ही मिन्नत करने पर दिया जाता है। इसकी भी जांच करवाई जाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ऐसा होता नहीं है। उक्त विषय में हमारी यह मांग है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की जाए व सभी दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए व डॉक्टर द्वारा किए गए गलत इलाज व सबूत मिटाने की कोशिश करने साबित होने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। सर, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर चावला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। लगभग 40-50 साल से उनका सरकारी नौकरी भी थी, यहाँ पर प्रैक्टिस भी है। वो मार्केट के नामी व्यक्ति हैं। तो लोकल अथॉरिटी हमें ऐसा लगता है कि किसी दबाव में उनके फेवर में ही जांच करेगी। हम कोई दबाव नहीं बनाना चाहते, लेकिन जांच हो तो बिल्कुल न्यूट्रल हो और जो सच निकल के आएगा, हम कानून लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम सभी लोग कानून में पूरा विश्वास है, जो उसमें निकल कर आएगा हम सब उसको मानेंगे। सर, इसकी रिसीविंग मिल जाएगी। हाँ सर, इसमें मैं आप इन सबके सामने आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो हमने मानी है, इसमें सर रिसीविंग दे दीजिएगा। इसके साथ हम ये डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं। इसमें डॉक्टर चावला जनसेवा पाटीदार अस्पताल जो एक आईडी से हमें कुछ एक रिपोर्ट मिल गई थी, इन सब की कॉपी हमने निकाल दी है। इसके अलावा सर, हम सब की तरफ से ये डिमांड है कि 15 तारीख को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। 15 तारीख तक अगर ये कायमी नहीं होती है और जांच नहीं बिठाई जाती है तो हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, लेकिन हमें सीएम साहब का घेराव करना पड़ेगा या उनके समक्ष मांग रखने के लिए समय चाहिए रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है सर। और ऐसी लापरवाही एक बच्ची के साथ हो गई, हम इस बच्ची को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए ये कायमी करनी और ये जांच करनी ज़रूरी है। तो सर, ये हम आज ही इंटीमेशन दे के जा रहे हैं हम सबकी ओर से कि 15 तारीख को हमें इस बच्ची के इंसाफ के लिए हमें सीएम साहब का घेराव करना पड़ेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रह के करेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी का हम फिर घेराव करेंगे 15 तारीख तक। अगर ये सर सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। सर, हमारा ये निवेदन है कि इस आवेदन को आप हमारा ये जो हमने आपको आवेदन किसी भी एक पर रिसीविंग ये अपने पास रह जाएगा। ये सर, ये वाला हमारे लिए कापी थाने के लिए कौन सी? एक थाने के लिए भी कापी दे दो। हाँ, डबल कापी। हाँ, एक कॉपी दे सर, हमारा ये निवेदन है इसके संबंध में कि इसको आप ऐसे हमारा आवेदन एफआईआर दर्ज करने के संबंध में माने कम से कम 304A में तो दर्ज किया जाए प्रकरण। बाकी जांच का विषय आपका रहेगा। लापरवाही जो की गई है उसके लिए 304A में प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। ये हम सबकी मांग है। उसके बाद ही आप जो जांच करेंगे उससे हम संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, जो आपने ज्ञापन दिया है मैं वरिष्ठ अधिकारियों को बता दूँगा, ठीक है ना, संज्ञान में ला दूँगा। और आप ये भी निवेदन हमारा कि तत्काल इसकी जांच की जाए कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो किसी के यहाँ 8 दिन, किसी का 10 दिन, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जो कमरे मतलब डॉक्टर साहब के जो अंदर हैं वो तो कंटिन्यू चलने वाले हैं। तो वो देखते जाए कि क्या वो कंटिन्यू चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या उसके पहले बाकी स्थिति कैसी है। ये आप ये दे दो, ये ले लो सर। नहीं, इस पर आप हमें दे दीजिए। इस पर इनके साइन नहीं, हम करा लेंगे। आप इस पर रिसीविंग। अच्छा, इसको साइन हो। ये व्हाइट टी शर्ट में लड़की के पिताजी हैं। हाँ, ये पिताजी नरेंद्र। ठीक है, मैं
सर इस पर सील लग जाएगी। जो भी लग जाएगा इसमें सील हम भी जांच लगवा करवाएंगे और जो निकल के आएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष जांच हो जाए। निष्पक्ष मेरे बच्चे की तरफ आ नहीं सकते पर और कौन से कागज दे रहे किसी के साथ ऐसी घटना ना हो इसके लिए कागज है ना सर को दे दिए। सर, वो जांच के एक कॉपी आपको पहुंचा दूंगा आपके। ये कॉपी आपको ही चाहिए। हाँ हम करा देंगे। एक कापी है ना सर के जांच पास? हाँ हो जाए। तो देखिए ये पर्चा है जो डॉक्टर चावला ने डिस्चार्ज करते समय दिया था, और ये डॉक्टर चावला की राइटिंग नहीं है, ये उनके स्टाफ की दी हुई प्रेस्क्रिप्शन है जो जब बच्ची गई थी तब दी। इसको भी जांच में सारे दिए ना कागज आपको दे दिया सर। ये वाला जो पर्चा है सर, ये आप लोग डस्टबिन में से ढूंढ के दोनों पर्चे फटे हुए थे। हमने लेमिनेशन करवा रखा है, बाकी ये उसका वो कम से पर्चा कम 8 पूरा नहीं टुकड़ों दिया। में। ठीक है, जो उनके स्टाफ के द्वारा था ये पर्चा पूरा अपने पास नहीं है और हमारे पास सही सही है। कहीं ना कहीं बिल्कुल हम उसकी जांच कराएंगे, निष्पक्ष होगी, है ना। क्योंकि आइंदा जैसे आप इस बच्ची को तो नहीं ला सकते, लेकिन आइंदा वो कोई भविष्य में गलती हो, किसी अन्य के साथ तो अन्य इस के तरह साथ की इस तरह घटना की ना घटना नहीं हो। और खास तो पर्चा फाड़ा क्यों गया, गायब क्यों करा। बेटी नव्या की अस्पताल में इलाज के दौरान जो कि प्रारंभिक तौर पे परिजनों द्वारा बताया गया है कि हाई डोज देने से ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। इसकी हम जांच करवाएंगे और जो भी जांच में निकल के आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।